को देश जान चुका है, कभी क्षमा नहीं करेगा। इस देश में समता के स्थापना का प्रयास अगर कोई नेता कर रहा है तो उस नेता का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है रोहित। दूसरा कोई जगदीश शर्मा जी, आप लोगों को दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि आप लोगों की पार्टी तो परिवार से चलती है। आप लोगों की पार्टी की बुनियादी है धर्म, आप लोगों की पार्टी की बुनियादी है जाति। इसलिए आप लोग बोलते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन भर भर के जातिवाद करते हैं। विद्यानाथ झा जी, आपको किसने कह दिया कि हम लोग परेशान हैं? मैं तो खुश हूं। आपको याद होगा हमारा तो नारे था, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। ये तो मोदी जी ने मुसलमान को, मैं एक मुसलमान समझता था, सैकड़ों जातियां गिनवा दी, उनमें भी फूट डालने की कोशिश करी, जैसे हिंदुओं में जातियों पर लड़ाई चल रही है। तो अरे आज भाई चुप है, बीमार आदमी को समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। बीच में बोला, अभी मत बोले। जगदीश जी, आज आप अखिलेश यादव और अखिलेश कटियार जी के साथ नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। इस मुद्दे पर आपका स्टैंड, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अलग है। मैं भारत के साथ हूं। कोई तो इस देश को बचाने की बात करेगा, मैं भारत के साथ हूं। जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, मुद्दों की बात करेंगे। ये जात बिरादरी कर करके हमने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिया। अरे भाई ये क्यों बोल रहा है बीच में? अरे दुखी आत्मा क्यों दुखी होगी ये? अरे दुखी आत्मा को चुप करो भाई। ये मोदी का खास आदमी, उसको चुप करो। के खिलाफ खड़े हैं। यार भाई ये कौन है यार? रोहित एक एक करके, रोहित एक एक करके डिबेट से हट जाऊंगा मैं। एक एक करके रोहित बोलिए। जगदीश, रोहित को चुप करो, उसको दर्द हो रहा है। बोलिए। अरे मैंने भारत की बात कर दी, परेशान होगा बेचारा। मैंने भारत की बात कर दी, परेशान होगा बेचारा। दुखी होना भी चाहिए। यही लोग जो देश को तोड़ते हैं, जात बिरादरी में बांटते हैं, यही लोग रोहित सिंह एक एक करके, आराम से एक एक करके, इनसे ही भारत को बचाना है। रोहित सिंह, यही लोग हैं। रोहित सिंह नॉन स्टॉप मत बोलिए, रुक जाइए। विरोधी है। रोहित की आवाज को डाउन भाई। रोहित को डाउन कर। धर्म से उठकर भारत है, किसी भी धर्म से उठकर भारत है, इस बात की अच्छी शुरुआत है। मैं तो कह रहा हूं भारत की बात करो भाई। भारत में भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं। हम सब अगर भारतीय हो जाएंगे, हम हिंदुस्तानी हो जाएंगे, तो ट्रंप से हम क्यों डरेंगे? हम आपस में लड़के मर लिए तो ट्रंप तो हमारे पर राज करेगा ना। जिस दिन हमें समझ जाएंगे हम एक हैं, हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय हैं और भारत के लिए लड़ेंगे और मरेंगे, तो मैं समझता हूं अच्छी बात। हमने तो नारा था हमारा, तो जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। मैं तो समर्थन करता हूं ऐसी बात का। लेकिन अब तो वक्त बदल गया है ना, जात पर न पात पर लोग मोहर लगा देते हैं, कमल छाप पर। तो वक्त बदल गया है, तो इसलिए कहीं आप लोगों को तो नहीं लग रहा है कि भाई हाथ तो बहुत पीछे चला गया है, राहुल गांधी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके युवा नेता आम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों की जमीन खिसकती जा रही है। अखिलेश यादव अरे भाई और अखिलेश कटियार के साथ आप तभी खड़े होते हैं जब आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में आपको सियासी फायदा होगा। आज आपको लग रहा है कि नहीं, अखिलेश यादव को या अखिलेश कटियार को अगर इससे नुकसान हो रहा है तो वहां मुझे फायदा हो सकता है, तो आप अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं। या राहुल गांधी की नहीं है बात, अखिलेश यादव की या राहुल गांधी की नहीं है बात। यह है कि भारत को मजबूत कैसे बना जाए, और मैं समझता हूं मजबूत बनाने उदित राज फिर क्यों उदित राज क्यों चिल्ला रहे हैं? मजबूत बनाने की उदित राज क्यों चिल्ला रहे हैं? ये तो वही जवाब देंगे, उनको जात से खतरा, उनको खतरा होगा जात से, भाई वो चिल्ला रहे होंगे। मैं तो भारत की बात कर रहा हूं। ठीक है प्रेम कुमार जी, को करनी चाहिए भारत। प्रेम कुमार जी, ये एक बढ़िया ऐतिहासिक कदम है योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में, और क्या इसको पूरे देश में भी लागू करना चाहिए जो कोर्ट का फैसला है? देखिए विद्यानाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी ये घोषणा कर दें कि अब तक जितनी बार, जैसे पिछले साल भी उन्होंने करनाल के असंध में राजपूतों की रैली घोषित की, रैली की, वो आइंदा कभी भी क्षत्रिय रैली में हिस्सा नहीं लेंगे, बीजेपी के नेता कोई ऐसी रैलियां नहीं करेंगे, या बीजेपी जाति के आधार पर सीटें नहीं बांटेगी, कि जातीय समीकरण देखकर चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये सब बातें जब तक नहीं होंगी तब इस घोषणा को क्या हम पवित्र घोषणा मानेंगे, या फिर विपक्ष की जो आशंका है कि जो जातीय जनगणना कराने की घोषणा स्वयं बीजेपी ने की है उसको रोकने के लिए, बाधा डालने के लिए ये बात सैद्धांतिक रूप से लाई जा रही। मैं एक और बात बोलना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था, एक याचिका गई थी कि जाति व्यवस्था को खत्म करने का एक आदेश दे दीजिए, जाति व्यवस्था असंवैधानिक है ऐसा कह दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए खारिज किया
कई व्याख्याएं हो सकती है, क्योंकि इसको अगर खारिज नहीं किया जाता तो देश में जो जैसे आरक्षण की व्यवस्था है और दूसरी तमाम व्यवस्थाएं हैं वो भी उसके उलट खड़ी होती। जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था आई थी। भाई जो आर्थिक असमानता है उसका कारण उस कारण से ये जातिगत जो विद्वेष है ये और बढ़ा है। तो आर्थिक असमानता को दूर किए बिना जातिगत समानता नहीं आ सकती। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। आप नारा लगा दीजिए कि हम जाति खत्म करना चाहते हैं, जाति मत लिखो, पहले खुद तो आप आचरण में लाइए। भाई खुद जैसे कि विदेशी वस्तुएं सारी हम पहनेंगे, ओढ़ेंगे, देखेंगे, चश्मा लगाएंगे, घड़ी पहनेंगे, लेकिन जनता को बोलेंगे कि आप स्वदेशी अपनाओ। इस मुद्दे पर मैं आपसे सहमत नहीं हूं। पहले जो आप बातें कह रहे थे वो अच्छी है, आपने अपना जवाब रखा। भाई स्वदेशी का मामला ये नहीं है कि हमारे देश की ही कंपनी बनाए। स्वदेशी का मामला यह है कि हमारे देश में जो बने, मेड इन इंडिया जो हो वो स्वदेशी है। लेकिन इस पर अलग बहस है सर, वो अलग से करेंगे। अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से, पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट। अवधेश जी, एक तरफ जातिगत जनगणना, दूसरी तरफ जातिगत रैलियों पर बैन, एक तरफ चुनाव बिना जाति के नहीं हो सकते हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी क्या कोशिश कर रही है कि हिंदुओं को जात पात मिटाकर एक साथ लाया जाए, और इसीलिए समाजवादी पार्टी या विपक्षी पार्टियों को दिक्कत हो रही है। देखिए, आज जिस तरह से पिछले कुछ सालों में फिर से जाति जाति के ये कर्कश ध्वनि आई है और उससे समाज में एक विघटन की स्थिति पैदा करके और राजनीति करने, एक्टिविज्म चलाने, देश में हिंसा और दुर्भाव पैदा करने की लगातार कोशिश है, उसमें इस तरह के शासनादेश का समर्थन देश के विरोधी राजनीतिक दलों, उस प्रकार के एक्टिविस्ट और देश और दुनिया में जो भारत के समाज को विखंडित करने में लगे, उनको स्वीकार नहीं हो सकता है। मेरे मित्र प्रेम जी इसका पवित्रीकरण ढूंढ रहे थे, जैसे जाति लिख के गाड़ियों पर चलना। आप सोचिए कि किसी के अभियुक्त के नाम के साथ उसका जाति लिखो, कोई अगर उसका जाति लिखो, नोटिस बोर्ड पर उसका जाति लिखो, जो रिपोर्ट बना के मेमो भेज रही है तो उसमें जाति लिखो कि किसने जाति किया है। कितना शर्मनाक व्यवस्था है, कितनी ये। हमारे संविधान की धारा 14 और 15 मौलिक अधिकार का यही कहता है कि जाति, लिंग, नस्ल से भेद से ऊपर उठकर राज्य सबके लिए समानता की बात करेगा, समानता का व्यवहार करेगा। और उसी राज्य के तहत कानूनी रूप से, ये तो वाहनों पर लिखना तो अलग बात है, कानूनी रूप से पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए जाति लिखना अनिवार्य किया गया था और किसी को इसमें गलत नहीं लग रहा था। और तर्क दिया रहा है कि बीजेपी एक घोषणा करे, सारा कुछ बीजेपी करे, दूसरी पार्टी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। इस समय जाति जनगणना हो रही है। देखिए, मैं कभी भी जाति जनगणना से पहले सहमत नहीं था और आज भी नहीं हूं। भारत में जाति व्यवस्था इतनी जटिल है कि आप जनगणना करा भी लेंगे तो उसका रिपोर्ट जारी करना कठिन हो जाएगा, वो कठिनाई आई है। एक बात लेकिन आप इस समय देखिए ना, इस समय स्थिति बन गई है कि आप सड़कों पर चलिए, लोग वाहनों पर लिख रहे हैं अपनी जाति। अरे अगर जाति इसके आधार पर लिखते हो कि कोई ब्राह्मण है अगर, और वो लिखता है कि मैं त्यागी हूं, ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं, ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, समाज को दिशा देता हूं, इसके लिए मैं समर्पित हूं, तो लिखे। लेकिन यहां एक जातीय संख्या दिखाने के लिए, दम दिखाने के लिए, क्षेत्र में जाइए ना, नोएडा से आगे जाइए ना, क्या बोर्ड लगा हुआ है। अजीब स्थिति पैदा कर गई है और ये उन नेताओं के लिए ज्यादा लाभकारी साबित हुआ है जिनके कोई दीर्घकालिक उद्देश्य नहीं है, संकुचित सत्ता के हित की दृष्टि से इसका उपयोग करते हैं। तो एक शासनादेश एक उपयुक्त कदम है, जो कुछ भावनाएं हैं हमारे संविधान की उसके अनुरूप है, और इसका व्यापक देश भर में इस प्रकार के शासनादेश जारी होने चाहिए। अब बीजेपी करेगी, गलती करेगी, आगे बीजेपी पर क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है सर। इस समय तो ये आदेश जो आया है भारत की सामाजिक एकता की दृष्टि से और जाति भेद मिटाने के लक्ष्य की दृष्टि से इसका समर्थन किया जाना चाहिए। प्रेम जी देखिए, बिल्कुल ये जो बात है कि जाति नहीं होनी चाहिए, इससे कौन नहीं सहमत है, पूरा देश सहमत है। लेकिन मैंने उदाहरण दिया, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहने को तैयार नहीं है कि जाति व्यवस्था असंवैधानिक है। इसका कारण है जातिगत व्यवस्था को खत्म करने के लिए कैसे खत्म किया जाए। इसीलिए जो पिछड़ी जातियां हैं उनको जाति से न पहचान करके हम अनुसूचित करते हैं, शेड्यूल करते हैं और एससी और एसटी बनाते हैं, ताकि जाति व्यवस्था को भी न माने और जाति व्यवस्था को भी खत्म करें। सुनिए प्रेम जी, वो विषय ही नहीं है। आपकी जो जाति है, बातचीत में आप बताइए ना, सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे,
थाने में लिखा आप ये जाएगा, सब- नोटिस बोर्ड देखिए, पर लिखा जाएगा। कैसे बात देखिए, करें, क्राइम अपडेट की रिकॉर्ड विषय ब्यूरो में इसलिए लिखा है- जाएगा, उसके आधार पर न्यायालय में बहस होगी। यहाँ वो विषय ही नहीं है जो सामाजिक न्याय की अपडेट बात की है, विषय उसमें है, तो जाति मुझे की बोलने बात है, वो दीजिए, मैं जाति रहेगी। बताता हूँ कैसे विषय नहीं, है। कैसे बोलने दूंगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आपकी अब- जाति जो है, वो नहीं, आप कहिए ना मैं फलाने जाति का हूं, विद्यानाथ उसके जी लिए तो देखिए रोक है बोल रहे नहीं। नहीं बोलने देंगे। विद्यानाथ जी कह रहे हैं अब देखिए हमें बोलने ही नहीं देंगे। नहीं, ऐसे चलेगा ऐसा है क्या? कि आप कुतर्क कर रहे हैं, बोलने तो देंगे। व्यक्ति के अंदर उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया पैदा होती है और उस पर तो आपको टोका जाएगा। ठीक है, अमरीश जी एक बार